तिरंगा यात्रा पर राजनीति हो रही है। तिरंगे पर कैसी राजनीति, ये नहीं करना चाहिए। सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग, यानी हम सब की पहचान तिरंगा, देश की शान तिरंगा। इसका अपमान कोई हिंदुस्तानी नहीं कर सकता है और कोई करे तो सह भी नहीं सकता है। ठीक कह रहा हूं ना? जब हम राष्ट्रीय ध्वज की शान में शीश झुकाए खड़े रहते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन नेताओं को तिरंगे पर राजनीति करनी, ये सुनकर दुख होता है और गुस्सा भी आता है। क्या मामला है, चलिए बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ का मामला है। क्यों मुझे इस पर बात करनी पड़ रही है, समझा देता हूँ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के तिरंगा यात्रा पर राजनीति चल रही है। आज बीजेपी ने हर घर तिरंगा फहराने का अभियान लॉन्च किया है, लेकिन बीजेपी की इस अभियान को कांग्रेस ने नौटंकी बताया है। तिरंगा फहराने को कोई कैसे नौटंकी कह सकता है भाई? कैसे कह सकता है? हर भारतवासी तिरंगे को गर्व से अपने घर में फहराता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया गलत बयान दे गए। सुना दीजिए क्या कह रहे हैं शिव डहरिया, उसके बाद आगे बात करेंगे। शिव डहरिया का बयान सुनाइए। हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है, पूरा देश का हर आदमी मनाता है, और ये नौटंकी करके तिरंगा यात्रा और अन्य तरह के प्रपंच जो करते हैं उचित नहीं। अभी नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, इसलिए ये दिखाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। हमारे देश में हर व्यक्ति जो है तिरंगा का सम्मान करता है, लेकिन इन लोग नौटंकी करके लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम ही तिरंगा के सम्मान करने वाले हैं। वाह डहरिया साहब, कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में हार मिली है, हार गए हैं। इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव भी हार गए हैं। दो चुनाव हारे हैं, ठीक ठाक कहां से बात कर पाएंगे? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खास माने जाते हैं। इससे पहले भी शिव डहरिया विवादों में रह चुके हैं। 2020 में डॉक्टर नहीं है, अपने नाम के पहले डॉक्टर शिव डहरिया लिखते हैं। क्या डॉक्टरी पढ़े हैं आप? और अगर डॉक्टरी पढ़े हैं तो आप राजनीति ठीक से नहीं पढ़े हैं। हालांकि मंत्री तक तो पहुंच ही गए हैं। 2020 में बलरामपुर जिले में 14 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म को छोटी घटना बता रहे थे मंत्री जी, उस समय मंत्री थे। और हाथरस में हुए, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के दुष्कर्म की घटना को बड़ी घटना बताया था। तब भी शिव डहरिया विवादों में घिर गए थे। तब डहरिया राज्य में कैबिनेट मंत्री थे और सफाई देनी पड़ गई थी। शिव डहरिया का पूरा बयान सुना दीजिए। बताइए कैसे कैसे विवादित बयान दे, सुनाइए जरा। रमन सिंह जी का जबान क्यों बंद है? उनको ये जवाब देना चाहिए। हाथरस में जो घटना हुई, क्या वो अच्छा हुआ है? उसके लिए वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर। छोटी घटना बलात्कार को कह रहे हैं, बहुत ज्ञानी है। अब बीजेपी का तिरंगा अभियान क्या है ये भी आपको चलिए समझा देता हूं, जिस पर राजनीति हो रही है। हर घर तिरंगा अभियान 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। 15 अगस्त तक बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता हर घर तिरंगा घर घर फहराएंगे। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट के सभी मंत्री, सभी विधायक तिरंगा फहराएंगे। मतलब समझ रहे हैं आप? बीजेपी वाले बहुत बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। तिरंगा यात्रा को लेकर बहुत बड़ा अभियान। इसी अभियान पर बयान देकर शिव डहरिया फंस गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल क्या कह रहे हैं, सुना दीजिए। इन सब बातों पर हर घर में अगर तिरंगा लगे तो क्या खराब है? हमारे देश का वो है झंडा, उसके लेकर यात्रा निकले, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करे, तो इस पर तो राजनीति किसी भी कीमत में नहीं होनी चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत सारे विषय हैं, लेकिन ये तो देश प्रेम से जुड़ा हुआ है, देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस को हर अच्छे काम में उसको नौटंकी और नाटक नजर आता है, और देश की जनता जानती है कि नौटंकी करने वाले उनके नेता कौन हैं और किस प्रकार से वो देश की बात हो, चाहे राष्ट्रीय संस्कृति की बात हो, वो तो कभी भगवान राम को मानते ही नहीं है। उनके नेता एफिडेविट देते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व तो नहीं है। ये आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है। तिरंगा, झंडा तिरंगा, देश के तिरंगे को लेकर अगर आप नौटंकी जैसी बात करेंगे तो बीजेपी का तो वो पीछ है। बीजेपी को ये लगता है कि नहीं, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, ये तो हमारा एक अधिकार है, कोई इस पर कैसे बात कर सकता है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्री सब कूद गए हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कांग्रेस देश को खंडित करने की कोशिश कर रही है। तिरंगा देश के स्वाभिमान से जुड़ा है, किसी भी कीमत में तिरंगे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक तो कह रहे हैं, गलत बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। आप भी तो अपने घर में, ऑफिस में तिरंगा फहराते होंगे। इस तरह का बयान देखकर डहरिया जी
देश के स्वाभिमान पर सवाल मत उठाइए। मानते हैं विपक्ष में होने के नाते विरोध करना आपका धर्म है, लेकिन इस तरह देश की शान तिरंगे का अपमान करना ठीक नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक सुझाव देता हूँ, मत करिए तिरंगे का अपमान। इससे आपकी पार्टी को नुकसान हो जाएगा और हाँ, 2 चुनाव हार गए हैं, जीतना मुश्किल हो जाएगा। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 22 जुलाई को हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने के लिए कहा था। इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है।